आज उनका जन्मदिन है और एक और बात याद आ रही है कि एक जी समय के बाद में उन्होंने अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करना छोड़ दिया था। बिल्कुल। क्योंकि जो उनके दोस्त थे, जो गीतकार थे शैलेंद्र, जी उनका जी निधन उसी दिन हुआ था जिस दिन राज कपूर साहब का जन्मदिन आता है। तो इस बिल्कुल हिसाब से शैलेंद्र साहब की पुण्यतिथि भी है आज। और बिल्कुल। शायद 1966 या 67 शैलेंद्र साहब जब नहीं रहे थे, 66 तो 66 कितना 66 66। 66 66 हाँ। तब उनका तो देहांत वो जो हुआ है था। तो उनका देहांत हुआ और उनको इतना गहरा धक्का लगा कि उसके बाद उन्होंने कभी अपना जन्मदिन नहीं मनाया। नहीं टीम बना। तो उन्होंने देखिए जबरदस्त बनाई थी अच्छा, एक मिनट म्यूजिक एक की। मिनट जी। एक मिनट। अशोक कुमार का जन्मदिन 13 अक्टूबर का था ना, उसी दिन किशोर कुमार का देहांत हुआ, उन्होंने भी बाद में मनाना छोड़ दिया। हाँ, जी प्लीज कंटिन्यू। ये ये ट्रेजेडी है। देखिए यही बात है कि आपके जीवन का जो सबसे प्रिय व्यक्ति है वो उसी दिन जाता है। तो वही मतलब मतलब सिर्फ फिल्म की बात नहीं, क्योंकि हम म्यूजिक की बात कर रहे हैं। तो और जैसा आपने बताया कि मतलब 2 साल तक उन्होंने खुद शास्त्रीय संगीत सीखा था। यही वजह है कि शंकर जयकिशन, इधर शैलेंद्र, उधर उसके बाद में मुकेश की आवाज़ उनकी मतलब एक ऐसा था कि मतलब वो सब मिला के मतलब एक पर्सनैलिटी थे। पूरे अच्छा म्यूजिक रवि अगर जी, हाँ। क्षमा कीजिएगा। देखिए, राज कपूर साहब कहते थे ना, मुकेश मेरी आवाज है। जी, जी। ठीक है ना। और सबसे ज्यादा राज कपूर पर आवाज किसकी फिट लगती थी? मुकेश जी की। जी। लेकिन महबूब खान के साथ इकलौती फिल्म जो राज कपूर ने की, हाँ, उसमें मुकेश जी की आवाज दिलीप कुमार साहब को मिली और रफी साहब की आवाज राज कपूर को मिली। ठीक। झूम झूम के, वो है ना, नाचो गाओ खुशी के गीत रे, वो किसे मिली? हाँ, जी, दिलीप साहब को मिली। तो जी, और रफी साहब ठीक की है। मिली हुई एकमात्र आवाज थी। और एक बात और कहूं मैं, कि तीसरी जी। कसम, मारे गए गुलफाम था नाम तो उसका, कहानी हाँ, का। बिल्कुल, हाँ। जब वो सारा फाइनल हो गया, शैलेंद्र का मैं बना रहा हूं, जी, और जी। बासु बासु चटर्जी को लिया था इसमें। हुँ, भट्टाचार्य थे चटर्जी डायरेक्टर? चटर्जी। ये हाँ, हाँ। भट्टाचार्य चटर्जी में कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं, बासुदा जी, को जी। हाँ ये। हाँ, हाँ। तो वो तो आस्था वाले हैं, ओमपुरी और रेखा वाले एक तो जी, उन्होंने उन्हें लिया, डायरेक्टर लिया, और फिर वो बासुदा बोले यार कलाकार बताओ, हीरो कौन? तो शैलेंद्र का राज भाई। तो बासुदा चौंक के, ये किसने लिखा है? ये उस समय कन्हैयालाल नंदन के वो संडे मेल संपादन में साप्ताहिक अखबार आता था, तो उसमें संस्मरण होते थे, तो कमलेश्वर ने ये लिखा है। अच्छा। हाँ, बासुदा चौंके, राज कपूर? बोले हाँ राज भाई। अरे वो नीली आंखों वाला अंग्रेज इस ग्रामीण के देहाती के रोल में कैसे फिट बैठेगा? तब के लोग बड़े धाकड़ होते थे, स्टार का दर्जा देकर बिल्कुल। टिप्पणी नहीं करते, जो करना कर। तो राज कपूर साहब आए, वो सीटिंग में इतने में आ गए, तो बोले बासुदा मुझे 5 मिनट दीजिए। 5 मिनट में वो सारा गेटअप वगैरह चेंज कर आए। कालन भैया, यूं वो गमछा यूं फेंक के, कालन भैया। हाँ, हाँ। हाँ, बासुदा, कमलेश्वर लिखते कि बासुदा यूं फटी आंखों से देखते रहे, और फिर बोले यार शैलेंद्र, इससे बढ़िया तो कोई हो ही नहीं सकता। ये होती है राज कपूर होने की बात। और साहब उसके बाद तो फिर एक कल्ट फिल्म बनी, पिट गई, वो क्योंकि तो है। वो हाँ, मार्केटिंग नहीं जानते थे शैलेंद्र। तो हाँ। शैलेंद्र का आपने जिक्र किया शैलेंद्र का, टीम का। जी, शैलेंद्र जी। हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े गीतकार और सबसे बड़े शायर, साहिर। शैलेंद्र के बाद अगर नंबर आता है तो फिर लगभग बराबर रुकते हैं आनंद बख्शी और मजरू सुल्तानपुरी। ये सब शैलेंद्र और राज कपूर खोज के लाए। अच्छा, आपको हाँ, ज्ञात ही होगा, शायद हमारे कुछ मित्रों जी। को ज्ञात नहीं है, कि शैलेंद्र को राज कपूर ने बरसात से पहले कांटेक्ट कर लिया था। कवि सम्मेलन में कहीं। हाँ, जी, मुशायरे जी, में जी। तो बस कंडक्टर जो है हाँ, हसरत जयपुरी को पकड़ा, कवि सोलन पकड़ा, और हाँ, उसके बाद, हाँ, उसके बाद उन्होंने कहा था, अच्छा क्या कहा था, मिले तब हाँ, कविराज, हमेशा कविराज कहते थे, बाद में भी हाँ। जीवन में, कविराज, जी। मैं राज कपूर हूँ, पृथ्वीराज कपूर का बेटा, ऐसे पृथ्वीराज कपूर का बेटा, तो जोर किस पे दिया उन्हें पता है, राज कपूर को तो ये जानेगा नहीं, ये जानेगा बिल्कुल। पृथ्वीराज कपूर को, पृथ्वीराज कपूर का बेटा। तो शैलेंद्र रुके, बाद बोलो, बोले मेरी फिल्म में गाने लिखने, बोले मैं नहीं लिखता। वो कम्युनिस्ट है ना वो भी, लेकिन आप उनके गानों में बिल्कुल। देखिए, कहीं कम्युनिस्ट वाद की गंध है क्या? वाद की गंध नहीं है, साम्य वो जरूर है। तो है। फिर उसके बाद थोड़े समय बाद में उन्हें पैसों की कमी पड़ी, बीमारी और कुछ
दिक्कत आ गई शैलेंद्र को, तो उन्हें जी, राज जी। कपूर यादव गए और राज साहब ने कहा आइए, बस उसके बाद तो इतिहास है सर, गजब के लोग थे। वही देखिए मतलब राज कपूर अकेले होकर राज कपूर नहीं है। राज कपूर सिर्फ एक शख्सियत मान लें वो नहीं, वो पूरा टीम है, वो आदमी लीडर था, उसके पास विज़न था, इसीलिए वो शोमैन था। हाँ, अब इसी बात से जुड़ा एक जी, प्रसंग और आपको बताता हूँ, जी। मित्रों को बताता हूँ कि अ, आवारा में, फिर 420 में छोटे-छोटे रोल शशि कपूर ने किए थे, राज कपूर के बचपन हाँ, के। तो थोड़े बड़े हुए और ये बात है शायद दो जासूस फ़िल्म के आसपास की, जो राजेंद्र कुमार राज जी, कपूर ने की। तो शशि कपूर जी, एक दिन बोले, क्योंकि शशि कपूर उनसे इतने छोटे थे कि शायद 15 या 17 साल छोटे थे, तो छोटे भाई की बजाय वो बेटे की तरह ट्रीट करते थे। जी। तो उन्होंने कहा कि भाई, बिल्कुल भाई कहते, बोले भाई यार एक बार वो है ना, वो उनका जो चुहलबाजी वाला अंदाज है शशि हाँ, कपूर, हाँ, हाँ। यार एक बार है ना वो आवारा वाला ड्रीम सीक्वेंस फिर फिल्मा दो यार मुझे लेकर, ऐसे। तो हाँ, राज कपूर बोले कहीं उदास, बोले कि कर लूंगा बेटा, लेकिन शैलेंद्र हसरत को लिया, शंकर जयकिशन को लिया, कर लूंगा। कहाँ से लाए? वो तो उनमें से आधे लोग तो दुनिया में नहीं थे उस समय। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वही वो जो ये शोमैन होता है, जो जो जी, सपने देखता है, जो बड़ी सोच रखता है, वो उसकी जी, पर्सनैलिटी में दिखती, वो उसके काम में दिखती है। जी, और वो आप एक दिन उसको जन्मदिन उसका सेलिब्रेट करके उसकी 10 फ़िल्में दिखाकर जो है, उसको हाँ, नहीं, लोगों को नहीं समझा सकते। उस आदमी का उसके लिए कद एक ओछा बहुत करना हो गया। हाँ, उसके लिए एक बहुत बड़े वृहद आयोजन की ज़रूरत थी, जो शायद 2-3 दिन नहीं, मतलब पूरे साल भी चल सकता था। मुझे लगता है कि बिल्कुल, ये इसीलिए हमने ये बातचीत की, क्योंकि हमें लग रहा है कि कहीं ज़्यादा बड़ा और कहीं बहुत सारे लोगों को जोड़कर ये कार्यक्रम होना चाहिए था। सिर्फ़ 10 फ़िल्में दिखा देना कुछ शहरों में, एक-एक शो पारिवारिक एक-एक आयोजन नहीं। फ़िल्म का, ये हाँ, पारिवारिक ही है दरअसल। हाँ। भले ही कहने को कह लें कि कपूर परिवार और कपूर खानदान, तो कद छोटा ही करता है जैसा आपने कहा। अरे लेकिन वही भाई, है जैसा कि कपूर परिवार, जी, कपूर खानदान, तो ये उनकी बरसी मना रहे हो या एक शताब्दी का आयोजन कर रहे हो? बिल्कुल। और अच्छा एक जबकि बात और है सक्षम रवि हैं जी। सारे लोग। जी, हाँ, है। देखिए सक्षम सबसे हैं, पहला, ऐसा नहीं है। सबसे जी, पहले क्या, हाँ, संपर्क और पैसे से सक्षम। दूसरी बात क्या, इन्हें ये भी एक बिल्कुल, करना चाहिए था कि राज कपूर के बारे में बात करने के लिए सेमिनार रखते, तो उसमें एक सत्र ये भी रखते कि विदेशों से फिल्मकारों को बुलाते। ज्यादा आते तो 2-3 सत्र रखते, वो बताते कि राज कपूर की फिल्मों बिल्कुल। का उधर क्या असर है, हॉलीवुड वहाँ पे पर, क्या है? रशियन फिल्मों, कोरियन, चाइनीज, जापानी फिल्मों पर। तो पता चलता ना राज कपूर एक मुंबईया कलाकार मात्र नहीं, वो सही है। पूरे वैश्विक स्तर पर के फिल्मकार थे भाई। कहाँ है वो बात इस पूरे आयोजन में? कहीं ऐसा कुछ है क्या? आपको बेहतर कहीं पता होगा। कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है भाई। तो वही तो दुःख हुआ हमें, इसीलिए हमने कहा कि ये बातचीत करते हैं। काफ़ी समय दिया सर आपने, लेकिन इन सारी बातों के बीच भी ठीक है, हम भी उन्हें बहुत प्यार से याद कर रहे हैं, और जैसा कि वही कहते रहे हैं कि शो मस्ट गो ऑन। अब चाहे जिस स्थिति में हो, चीज़ें चलती रहना चाहिए। तो अगर आप कोई आखिरी बात कहना चाहें इस कार्यक्रम में या राज कपूर साहब के बारे में, तो कहिए फिर, क्योंकि 1 घंटा होने आ रहा है और आपसे मैंने 1 घंटे का ही समय लिया था। जी, मैं तो बस इतना ही कहूंगा, राज कपूर साहब की फिल्म से लेते हुए, और फिल्म बहुत क्लासिक फिल्म, कल्ट फिल्म, सब जानते हैं, मेरा नाम जोकर। और बस यही है कि कल बिल्कुल। खेल में हम हो न हो, हाँ, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा, भूलोगे तुम, भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। नहीं, जाने कहाँ गए वो दिन, की बजाय बिल्कुल। ये कहूंगा, जाने कहाँ गए वो लोग। हाँ, प्रणाम राज कपूर साहब की स्मृति को। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम इस कार्यक्रम को फिलहाल यहीं विराम देते हैं, और समय-समय पर तो ख़ैर हम बात करेंगे ही। राज कपूर जी, साहब के लिए बात करने के लिए कोई दिन और कोई आयोजन की ज़रूरत नहीं है हमें। तो यहाँ हम इस कार्यक्रम को अपने समाप्त करते हैं। एक हमारे दर्शक हैं एसके साहब, पूरा नाम नहीं लिखा है। इन्होंने दरअसल आपके ही लिए लिखा है कि प्लीज़ अच्छा, गिव न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शंस फॉर 2025। तो हम आने वाले दिनों में लेकर आएँगे डॉक्टर साहब के साथ में बिल्कुल,
एसके और साहब, ये नए साल के सारे जी, प्रोडिक्शन आपको हमारे चैनल पर लगातार कल से मिलना शुरू हो जाएंगे, अवश्य देख। हाँ, डॉक्टर साहब के चैनल पे मिलेंगे आपको। और फ़िल्मों से आपको डॉक्टर कुमार गणेश न्यूमरोलॉजिस्ट करके यूट्यूब पर चैनल है डॉक्टर साहब का, तो आप वहाँ जुड़ सकते हैं, सारे प्रेडिक्शन मिलेंगे। और फ़िल्मों से जुड़ी जो बातें होंगी, वो आपको यहाँ भी मिलेंगी, तो आने वाले दिनों में हम उसको प्लान कर रहे हैं। जी, तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। तो थैंक यू सर। आपने इतनी सारी बातें कही और मुझे लगता है हमारे देखने सुनने वालों को बहुत मज़ा आया होगा उसमें, और बहुत सारी नई-नई जानकारियाँ भी उन्हें मिली होगी और एक जी, नया इंसाइट भी मिला होगा, जो नहीं जानते हैं राज कपूर के जी, बारे में। जी, शुक्रिया सर, हम फिर मिलते हैं अगले किसी कार्यक्रम में। प्रणाम, धन्यवाद। नमस्कार।